12 साधन एक झाड़ू। सुबह भ्रमण से आने के बाद महाराज श्री बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे थे। एक आश्रमवासी चौक में झाड़ू लगा रहा था। दीवार के जोड़ और कोनों से कचरा बाहर निकल रहा था। चौक साफ होता जा रहा था। महाराज श्री बड़े ध्यान से देख रहे थे और बोले, देखो झाड़ू कैसा काम कर रहा है। मैं भी झाड़ू की क्रियाओं को देखने लगा। महाराज श्री ने कहा, देखा तुमने, झाड़ू कैसे कचरा बाहर निकाल रहा है। यह केवल झाड़ू ही नहीं, साधकों का आदर्श भी है। मैंने कहा, झाड़ू और साधकों का आदर्श? महाराज श्री ने जवाब दिया, हाँ, जिस प्रकार किसी स्थान को साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अंतर की गंदगी को साफ करने के लिए साधन रूपी झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार पलंग के नीचे जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, वहां तक झाड़ू जाकर कचरे को बाहर खींच लाता है, उसी प्रकार साधन भी मन में कब-कब के छिपे संस्कारों को बाहर खींचकर क्षीण कर देता है। मैंने कहा, किंतु साधन को झाड़ू की उपमा देना अच्छा नहीं लगता। महाराज श्री ने कहा, अच्छे और बुरे की मिथ्या कल्पना में जीव अच्छी बात को ग्रहण करने से भी चूक जाता है। क्या यह बात गलत है कि झाड़ू गंदगी की सफाई करता है? जीव तो अपने मन में चाहे अनचाहे कचरा एकत्रित करता जाता है। झाड़ू से हम कचरा भी निकालते हैं तथा फिर एक और पटक भी देते हैं। जब हम स्नानादि करके पवित्रता के भ्रम से ग्रसित हो जाते हैं, तो झाड़ू को छूना भी घृणित मानते हैं, किंतु अभिमान रहित झाड़ू आपके द्वारा एकत्रित कचरे को साफ करने के लिए दूसरे दिन फिर उपस्थित एवं तत्पर हो जाता है। ऐसी ज्वलंत उपमा को साधन से उपमित करने में क्या बुराई है? क्या साधन मन के मैल को नहीं निकालता? क्या साधन से आप झाड़ू का काम नहीं लेते? प्रश्न, आपके कहने का भाव यह है कि झाड़ू में अभिमान नहीं है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, अभिमान नहीं है, इसीलिए आपकी सेवा कर पाता है। यदि अभिमान होता तो कहता कि गंदगी तो आप करो और सफाई मैं करूं, किंतु ऐसा नहीं है। आप गंदगी करते जाते हैं, झाड़ू सफाई में लगा रहता है। वह अपमानित तथा उपेक्षित होता रहता है, फिर भी आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ता। यही तो एक सच्चे सेवक का लक्षण है। साधक को अच्छी बात जहां से भी मिले, ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न, किंतु केवल गंदगी निकालने के लिए ही झाड़ू का उपयोग नहीं किया जाता। कई लोग झाड़ू से धन भी एकत्रित करते हैं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, अध्यात्म की दृष्टि से धन भी गंदगी ही है, जिसे जीव अज्ञानतावश संभाल कर रखता है। ऐसे लोग झाड़ू का उपयोग गंदगी दूर करने के लिए नहीं, इकट्ठी करके अंदर भरने के लिए करते हैं। झाड़ू तो जीव का सेवक है, जैसा आदेश होता है सेवा कर देता है। प्रश्न, साधन का भी तो यही हाल है। महाराज श्री ने कहा, शक्ति की क्रियाशीलता का अवलोकन ही साधन है। चाहे साधन का उपयोग अंदर संस्कार संचय के लिए करो अथवा संस्कार क्षय के लिए, साधन तथा झाड़ू में कितनी समानता है। प्रश्न, प्रायः लोगों का ध्यान मन की मैल निकालने की ओर होता ही नहीं। वे अपने आप को विद्वान, साधक, कलाकार, बुद्धिमान, गुणवान मानकर अन्यों की अपेक्षा उत्तम समझते हैं। महाराज श्री ने कहा, यही तो मनुष्य की भूल है। देखने, सुनने, सांस लेने, खाने आदि के मार्ग सभी के एक समान है। कोई विद्वान हो या मूर्ख अथवा किसी भी विचारधारा का अनुयायी हो, नाक से आहार ग्रहण नहीं करता, नहीं आँखों से सुन सकता है। छोटे बड़े की कल्पना सब मानसिक विकार है। झाड़ू तथा साधन के सहयोग से ही वह विकार निर्मूल हो सकते हैं। प्रश्न, परंतु झाड़ू तो साधन हुआ, आदर्श नहीं। महाराज श्री ने समझाया, झाड़ू साधन भी है तथा आदर्श भी। जहाँ एक ओर सफाई करता है, वहीं दूसरी ओर निर्भिमानता, सहनशीलता तथा सेवा का आदर्श भी उपस्थित करता है। प्रश्न, फिर तो झाड़ू पूजनीय है। महाराज श्री ने कहा,
झाड़ू अपनी पूजा नहीं कराना चाहता, वह सेवक ही बन रहना चाहता है। पूजा कराने में अभिमान आ जाने की संभावना है। प्रश्न, किंतु जो आंतरिक जागृत शक्ति आंतरिक सफाई का कार्य करती है वह तो पूज्य है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, क्योंकि जागृत शक्ति साधन तथा आदर्श होने के साथ साथ इष्ट भी है। वह साधन, साधक तथा साध्य सभी कुछ है। इसलिए साधक के मन में शक्ति के प्रति पूज्य भाव होना आवश्यक है, किंतु झाड़ू इष्ट नहीं, केवल साधन तथा निर्भिमानता और सहनशीलता का प्रतीक है। प्रश्न, कुछ भी हो, आपकी बातें सुनकर मन में ऐसा आता है कि झाड़ू से सफाई का काम लेना बंद कर उसे आदरणीय स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। महाराज श्री ने कहा, तो फिर वह झाड़ू ही नहीं रह जाएगा। अपने आदर्श तथा सेवा भावना से च्युत होकर आदर्श रूप नहीं रहेगा। उसका महत्व इसी में है कि उपेक्षित तथा अपमानित रहकर मूक बना वह आपकी सेवा में लगा रहे। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए स्वयं उपेक्षित रहना पड़ता है। महाराज श्री ने समझाया, देखो, मार्बल का एक सुंदर भवन बनाया जाता है, किंतु उस भवन को आधार प्रदान करने वाला सामान्य पत्थर नींव में गाड़ दिया जाता है, जहां उसे फिर कोई देख भी नहीं पाता। वह सामान्य पत्थर मार्बल के भवन का बोझ उठाए खड़ा रहता है। लोग भवन की प्रशंसा करते हैं, सामान्य पत्थर को कोई नहीं पूछता। लोग आते हैं, साफ सुथरा घर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु जिस झाड़ू से घर साफ किया जाता है उसकी कोई बात नहीं करता। सेवक अपनी उपेक्षा से ही प्रसन्न रहता है। प्रश्न, पर मनुष्य हर हालत में मनुष्य ही रहेगा, झाड़ू नहीं बन सकता। महाराज श्री ने कहा, मनुष्य को झाड़ू बन जाने के लिए कहता भी कौन है, किंतु वह झाड़ू के आदर्श का पालन अवश्य कर सकता है। मन की मलिनता को दूर करके तथा सहनशीलता और सेवा धर्म को अपनाकर। मैं गहरी सोच में डूब गया। महाराज श्री ने झाड़ू जैसी सामान्य सी लगने वाली वस्तु के माध्यम से कैसा मार्मिक उपदेश दिया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि साधना रूपी झाड़ू से मन की मलिनता को बाहर निकाल दे। तभी निर्भिमानता, उदारता, सेवा भावना, प्रभु प्रेम आदि सद्लक्षण प्रकट होंगे। तभी मानसिक शांति विकसित हो पाएगी, तभी जगत की मिथ्या आसक्ति दूर होगी तथा तभी अध्यात्म लाभ होगा। शास्त्र भी साधन रूप झाड़ू के प्रयोग की ओर ही संकेत करते हैं। प्राचीन काल में संभवतः इसीलिए शिष्य का शिक्षण गुरुकुल में झाड़ू लगाने से आरंभ होता था। आज झाड़ू उपेक्षित है। सफाई के बाद लोग उसे कोने में फेंक देते हैं, किंतु झाड़ू इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार में भी प्रसन्न है। जिन बर्तनों में मनुष्य भोजन करके उन्हें गंदा करता है, फिर उनकी रगड़ाई करके साफ करता है। लैंप स्वयं तब जलकर प्रकाश देता है। बिजली के पंखे को हवा देने के लिए स्वयं कितना घूमना पड़ता है। स्वयं कष्ट सहन कर ही सेवा हो पाती है, किंतु जब मनुष्य के मन की रगड़ाई होने लगती है तो चिल्लाने लगता है, बचने के उपाय सोचता है।